नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। एक बार फिर से स्वागत है बड़ी अपडेट के अंदर। दोस्तों यहाँ पर दुगनी होगी ईपीएस 95 पेंशन। ईपीएस सीमा को हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है मामला। दोस्तों आखिरकार ये क्या मामला है और इसकी मामले के तहत होने वाली अपडेट क्या है, पूरे विस्तार से जानने के लिए हमारे साथ बने रही इस चैनल के साथ। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को नीचे लाल बटन दबा के सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर ले। दोस्तों ऐसे में आपको आने वाले तमाम वीडियो की नई नई जानकारी हमारे इस चैनल के ऊपर प्राप्त होती रहेगी, तो जाने के लिए अभी सब्सक्राइब कर ले। और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं, बल्कि आपको आने वाले अपडेट मुफ्त में प्राप्त होते रहेंगे। साथ दोस्तों अपडेट अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको पता चल सके पूरी जानकारी के बारे में। जानते हैं आगे की अपडेट क्या होगी। देश के लाखों ईपीएस 95 पेंशन के लिए बहुत बड़ी खबर है। ईपीएस पेंशन को लेकर 4 मार्च 2022 को सुप्रीम कोर्ट से ईपीएस पेंशन धारकों के उच्च पेंशन मामलों पर सुनवाई हो सकती है। इस संबंध में ताजा खबर यह है कि ईपीएस 95 को पेंशन धारकों को भविष्य निधि संगठन पेंशन कितनी मिलेगी ये जानने के लिए ईपीएस 95 पेंशन को अब 4 मार्च का इंतजार करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यों पार्टी ने 24 अगस्त 2021 को मंगलवार को इससे जुड़े मामलों को 3 जजों की बैठक पीठ के पास भेज दिया था। उसके बाद ये 25 अक्टूबर और 15 दिसंबर 2021 को सुनवाई होगी, ऐसा अपडेट था, पर ऐसी कोई सुनवाई नहीं हुई। 6 जनवरी को ईपीएफओ से संबंधित 2 जुड़े हुए 2 नए मामलों की सुनवाई करते हुए माननीय जस्टिस उमेश ललित, माननीय जस्टिस एस रविंद्र भट्ट, माननीय जस्टिस तर्षिकेश राज्य की खंडपीठ ने फैसला देते हुए कहा कि इन सभी मामलों में भी डब्ल्यूपी नंबर के साथ मार्च के पहले सप्ताह में सूचीबद्ध किया जाएगा। उसके बाद इन मामलों को ईपीएस 95 पेंशन धारकों के अन्य मामले पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में दाखिल है, तो उन्हें मामलों के साथ सर्वोच्च किए जाने के लिए कहा गया है कि और सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर इन मामलों को लिए 4 मार्च 2022 को तारीख सुनवाई के लिए दिखा रही है। हालांकि यह कंप्यूटर जनरेटेड तारीख है, तो इस पर बदलाव भी हो सकता है और 3 जजों पीठ का गठन भी कर दिया गया है। अब ईपीएस 95 पेंशन के मामलों पर सुनवाई हो सकती है। इन मामलों पर आगे बढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। अभी अधिकतम पेंशन योग्य वेतन 15,000 रूपए की महीने तक सीमित है। मतलब आपकी सैलरी चाहे जितनी हो, लेकिन पेंशन का कैलकुलेशन 15,000 रूपए पर ही होगा। इस लिमिट को हटाने कर लेकर मामले कोर्ट में चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की बीती साल 12 अगस्त को भारत संघ और कर्मचारियों के भविष्य निधि संगठन की ओर से दायर याचिकाओं के उच्च बेंच की सुनवाई स्थिति कर दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि कर्मचारियों की पेंशन के 15,000 रूपए तक सीमित नहीं किया जाएगा। इस मामलों पर भी सुनवाई हाई कोर्ट में चल रही है। जब हम नौकरी करने लगते हैं तो ईपीएफ के सदस्य बन जाते हैं, तो उसी समय हम ईपीएस के सभी सदस्य बन जाते हैं। कर्मचारी अपनी सैलरी का 12% हिस्सा ईपीएफ में दान, इतनी ही रकम उसकी कंपनी की ओर से भी दी जाती है, लेकिन हम इसमें से एक हिस्सा 8.33% ईपीएस में भी जमा है। जैसा कि हम ऊपर बताया है कि अभी तक पेंशन योग्य वेतन अधिकतम 15,000 रूपए ही है। मतलब कि हर महीने पेंशन का हिस्सा अधिकतम 15,000 रूपए का 8.33% 1250 रूपए होता है। जब कर्मचारी रिटायर्ड होते हैं तो भी पेंशन की गणना करने के लिए अधिकतम वेतन 15,000 रूपए ही माना जाता है। इस हिसाब से एक कर्मचारी ईपीएस के तहत अधिकतम पेंशन 7,500 रूपए ही पा सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट। और भी ऐसी तमाम अपडेट जानना चाहते हैं और तमाम आपकी तमाम आने वाली हर एक काम की खबर जानना चाहते हैं, तो अभी के भी चैनल के नीचे एक लाल बटन दे रखा है छोटा सा, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। दोस्तों ऐसे में आपको आने वाले नए वीडियो की जानकारी हमारे इसी चैनल के ऊपर प्राप्त होती रहेगी, तो जानने के लिए अभी के भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें। दोस्तों वीडियो चलेगा तो वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ।